बच्चों, मेरा नाम है संगीता टीचर और इसके पहले हमने हमारा 13वीं जो हमारी पोएम थी वो हमने देखी थी कि बंदर गया खेत में भाग। बंदर खेत में जाकर क्या करता है, साग तोड़ता है, उसे आग जलाकर पकाता है और सापड़ सूपड़ खाता है। यह हमने हमारे पहले वीडियो में देखा है। तो वैसे ही आज मैं आपको इस पाठ में, ये भी एक कविता ही है, छोटी सी है, उसका नाम है एक बुढ़िया। ठीक है, हम जब छोटे बच्चे होते हैं तो क्या होते हैं, बालक, नन्हे मुन्ने बालक कहलाते हैं। और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं, बूढ़े आदमी, बूढ़ी औरतें, उन्हें क्या कहते हैं। उसी में से हम भी देखेंगे, हमारे घर पर दादी होगी, इसके बाद हमारे घर पर नानी होगी। तो बूढ़े होने के बाद क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जब वो क्या करते हैं, थक जाते हैं, बहुत ही बूढ़े होता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, बूढ़े लोग कहा जाता है ना। उसी प्रकार मैं वैसे ही आज आपको एक छोटी सी क्या है, कविता है, और पाठ स्वरूप में भी आप देखेंगे, लेकिन ये कविता है क्योंकि उसमें क्या बताया गया है, काव्यात्मक पंक्तियां हैं। तो 14वीं जो है वो भी हमारी एक कविता है जिसका नाम है एक बुढ़िया। क्या नाम है जिसका, एक बुढ़िया। ठीक है, आप सबके पास अभी टेक्स्ट बुक तो होगी है, तो पेज नंबर 87 पे आप देखेंगे कि एक 14वीं हमारी कविता है जिसका नाम है एक बुढ़िया। तो क्या था, एक बुढ़िया थी और ये जो बुढ़िया थी वो क्या क्या करती है, इसके घर में कौन कौन रहता है, ये इस कविता में बताया गया है। आप सभी ने जो होमवर्क है वो किया ही होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे अच्छी तरह से होमवर्क कर ही रहे होंगे। और आपकी जो पहली वाली जो हमारी बंदर गया खेत में भाग, ये जो पोएम है ये रिसाइट भी हुई हो गई होगी। कभी भी अगर मैं आपको ये पोएम पढ़ने के लिए कहूँगी, बिना देखकर पढ़ने के लिए कहूँगी, तो आपको बताना आना ही चाहिए। ठीक है, तो उसी प्रकार वैसे ही हमारे घर में ढेर सारे लोग होते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है, ढेर सारे लोग होते हैं, चाचा जी, मामा जी। हम कभी भी गांव में जाते हो तो क्या करता है, कोई भी अगर दिवाली पर हो या कोई भी अगर उत्सव हो, या तो हम क्या करते हैं, गांव में जाते तो ढेर सारे लोग हमारे घर में होते हैं ना। वैसे ही हमारे घर में बूढ़े बुजुर्ग भी होते हैं ना। तो कोई दादी होती है या कोई नानी होती है, वो क्या होती है, बेचारी होती है या बूढ़ी होती है। तो इसलिए उन्होंने वैसे ही इस कविता में एक क्या है, बुढ़िया है। ठीक है, कौन है, एक बुढ़िया। इस बुढ़िया का वर्णन इस कविता में किया गया है। ठीक है, तो पहले मैं इस कविता का आपको पठन करके बताती हूँ। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी, वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी, काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी, दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। मतलब फिर एक बार मैं आपको ये कविता पढ़कर बताती हूँ। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी, वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी, काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी, दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। कहीं एक बुढ़िया रहती थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। तो पेज नंबर 87 पे क्या है, हमारी 14वीं कविता है। उस कविता में एक बुढ़िया का वर्णन किया गया है। एक बूढ़ी औरत है जिसका नाम कुछ भी नहीं है। कहीं एक बुढ़िया रहती थी, एक गांव में, एक घर में ना एक बुढ़िया रहती थी, उससे ना नाम ही नहीं था। आप भी कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, हर एक को कोई ना कोई नाम होता है ना, लेकिन उस बेचारी बुढ़िया को कोई नाम ही नहीं था। बेचारी अकेली ही रहती थी घर पर, वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। बेचारी क्या करती थी, खाली रहती थी, उसे कुछ काम ही नहीं था घर पर। आप भी देखते होंगे, आपकी जो दादी होती है, नानी होती है, काम करते हुए थोड़ा बहुत क्यों ना हो, लेकिन पूजा अर्चा करने का काम हो या कहीं से सब्जी लाने का काम हो तो आपके दादाजी करते होंगे। तो ये सब, या कोई आपको आटे की मतलब चक्की पर जाना हो तो वहाँ से गेहूँ पीस कर, चावल पीस कर अगर लाने का काम हो तो वो भी बड़े बुजुर्ग करते हैं ना। तो ये सारे काम किया करते हैं। लेकिन ये जो बुढ़िया है ना, ये क्या करती थी, उसे कोई काम ही नहीं था और बेचारी को काम नहीं था,
काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। मतलब बेचारी आराम से सो नहीं सकती थी क्योंकि उसे काम ही नहीं था ना। आप भी देखेंगे, अगर आप बहुत दौड़ते हैं, हंसी मजाक करते हैं, यहाँ से वहाँ घूमते हैं, तब आप क्या करते हैं, थक जाते हैं ना। और थकने के बाद ही हम क्या करते हैं, सो जाते हैं, बड़े आराम से सो जाते हैं। अगर आप थकेंगे ही नहीं तो आपको नींद नहीं आती ना रात को। आप देखेंगे, आप अगर ना, आप जब बीमार होते हैं तो देखेंगे, बीमार होने के बाद क्या होता है, आपको बहुत सर्दी या बुखार होता है तो आपको सिर्फ ऐसे क्या किया जाता है, बेड पर क्या करता है, लेटाया जाता है। मम्मी कहती है बाहर मत जाओ, बहुत ही सर्दी है, ठंड हवा आती है, इसकी वजह से और तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा और तुम्हें बुखार आ जाएगा। और तुम्हें क्या किया जाता है, पलंग पर या बेड पर सिर्फ सोने के लिए कहा जाता है। तब आपको नींद आती है क्योंकि आपको हंसी मजाक करना होता है, यहाँ से वहाँ दौड़ना होता है, भागना होता है, उछल कूद करनी होती है, इतनी सारी चीज़ें आपको करनी होती है, मम्मी को तंग करना होता है, ढेर सारे खिलौने घर पर फैलाने होते हैं, दीदी को डांटना होता है, पीटना होता है, मारना होता है, पकड़म पकड़ाई का खेल खेलना होता है, क्रिकेट गेंद बल्ले के साथ खेलना होता है। ये सारी चीज़ें आप बीमार होने के बाद करते नहीं करते ना। तो आपको नींद आती है, नहीं आती है। मम्मी आपको ऐसे घीस कर लाती है और कहती है चुपचाप लेटे रहो, लेकिन आपको लेटना पसंद होता है तब नहीं। आप कहते कब ये मेरा बुखार चला जाएगा, कब मैं बाहर घूमूंगा। ठीक है, तो उसी प्रकार ये बुढ़िया थी ना, उसे कोई काम ही नहीं था, ये आपका दिन भर का काम होता है ना। तो उसी प्रकार हमारे घर में भी माँ हमेशा हर रोज़ सुबह से लेकर शाम तक बेचारी भाग दौड़ करती रहती है, काम करती रहती है, और बेचारी थक जाने के बाद वो बड़ी गहरी नींद से सोती है ना, आराम करती है। तो ये जो बुढ़िया थी ना, उसे कोई काम ही नहीं था घर पर। अगर काम नहीं होता है तो हमें नींद आती है, नहीं आती है। आपने भी देखा होगा, अगर आप बीमार होते हैं तो आपको बार बार नींद, जो क्या कहा जाता है, तुम क्या हो रहा है, तुम्हें बुखार आ रहा है, तुम सो जाओ, तुम सो जाओ, ऐसे कहा जाता है। और हम सोते ही नहीं है, हम क्या करते हैं, उठकर खड़े होते हैं, मुझे नींद नहीं आ रही है, ऐसा कहते हैं, क्योंकि हम थकते ही नहीं ना। अगर आप थक जाएंगे तो आप गहरी नींद आपको आ जाएगी, अच्छे अच्छे सपने आ जाएंगे। लेकिन अगर आप सोएंगे ही नहीं, आप आराम ही करते रहेंगे दिन भर, तो आपको रात को नींद भी नहीं आती ना। तो उसी प्रकार ये जो बुढ़िया थी ना, उसे कोई काम ही नहीं था, बेचारी अकेली ही थी ना, कोई काम नहीं करती थी। और काम नहीं था, दिन भर ऐसे ही खाली बैठा करती थी, यहाँ से वहाँ घूमा करती थी, सिर्फ घर पर ही रहती थी, और सिर्फ क्या करती थी, पलंग पर सोया करती होगी, और इसकी वजह से उसे आराम नहीं था। वो गहरी नींद से ना सो भी नहीं सकती थी, उसे गहरी नींद ही नहीं आती थी। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। मतलब काम होने की वजह से हमें क्या होती है, थकान महसूस होती है। हम भी अगर स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाने के बाद हम ट्यूशन के लिए जाते हैं, यहाँ से वहाँ भागते और दौड़ते रहते हैं, तब हम थक जाते हैं ना। अभी आप घर पर है तो आप बहुत बोर हो रहे हैं ना, क्योंकि आपको बाहर नहीं जाना होता है, इसलिए आप क्या करते हैं, घर में ही उछल कूद मनाते हैं। और इसकी वजह से आपको कब शाम होती है, कब दोपहर होती है, पता ही नहीं चलता है ना। लेकिन आप जब स्कूल में थे ना, तब आप कहते हैं कब मुझे सोने के लिए वक्त मिलेगा, कब मैं जल्दी से घर जाऊंगा, क्योंकि दोपहर थोड़ा वक्त अगर आप सोना चाहते हैं तो आपको ट्यूशन को जाना होता है। ट्यूशन को जाने के बाद 6 बज जाते हैं, 6 बजे के बाद क्या होता है, गहरी नींद आने लगती है आपको, ऐसे ऐसे करके आप सो जाते हैं। तो वैसे ही ये जो बूढ़ी क्या थी, बुढ़िया थी ना, वो दोपहर दिन रात सवेरे शाम उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था, क्योंकि वो सिर्फ आराम ही करती थी ना। लेकिन ये सारे दिन जब वो आराम करती थी ना, तो उसे क्या होता था, नींद ही नहीं आती थी बेचारी को। क्या होता था, बेचारी यहाँ से वहाँ से क्या करती थी, लेटा करती थी, फिर जग जाती थी, लेटती थी और फिर जग जाती थी। तो ये जो बुढ़िया थी ना, उसे काम नहीं था, इसकी वजह से उसे आराम भी नहीं था। दोपहर दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी, उसके लिए तो ये सारा कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ लेटा करती थी बेड पर, यही उसकी क्या थी, दिनचर्या थी। हर रोज़ का काम क्या करना है, सो जाना। ऐसी ना एक बुढ़िया बेचारी एक अकेले से घर में रहा करती थी, ऐसा इस कविता में बताया गया है। फिर एक बार मैं आपको इसका अर्थ स्पष्ट करती हूँ। एक बुढ़िया थी जिसे कोई नाम नहीं था, और वह दिन भर खाली रहती थी, क्योंकि उसे कोई काम ही नहीं था, बेचारी क्या काम करेगी।
तो ऐसा होने के बाद उसे आराम भी नहीं था, मतलब उसे चैन की नींद भी नहीं आती थी। तो वो क्या करती थी, कब भी देखो उसे आराम ही नहीं था, नींद ही नहीं आया करती थी। दोपहर हो, दिन हो, रात हो, कुछ भी हो, शाम भी हो, लेकिन बेचारी को आराम ही नहीं था। बेचारी को हमेशा क्या करती थी, अगर हम थक जाए तभी हमें गहरी नींद आती है ना, अच्छे अच्छे सपने आ जाते हैं और सुबह कब हुई हमें पता ही नहीं चलता है। लेकिन ये जो बेचारी बुढ़िया थी ना, उसे तो ऐसा कुछ करना ही नहीं था काम, तो बेचारी सिर्फ अकेले घर पर लेटा करती थी। क्या आपको ऐसा पसंद होता है, घर पर सिर्फ लेट जाना? नहीं, क्योंकि आपको भी हमेशा भागना, दौड़ना, घूमना यही पसंद होता है ना। तो बच्चों, आपको ये पोएम पसंद ही आई होगी। तो देखिए पन्ना नंबर 88 पर देखिए, बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम रखो। तो इस कविता में ना जो बुढ़िया है ना, उसे कोई नाम नहीं था, तो आप अपने मन का एक नाम लिखने के लिए वहाँ पे कहा गया है, एक नाम खुद बनाइए। तो आप कौन सा नाम बनाएंगे? जो भी आपको पसंद आया होगा, या आपकी दादी का रख लीजिए, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के ये 2 नाम लिखे हैं, ठीक है, सरला देवी और कमला देवी। तो मैंने बुढ़िया का नाम क्या रख दिया यहाँ पे, सरला देवी और कमला देवी। कमला या सरला, आप भी अपनी दादी का कोई भी नाम हो तो उस बुढ़िया को दे दीजिए। और अच्छे हस्ताक्षर में पेज नंबर 88 पर देखिए, जो क्वेश्चन है वो टेक्स्ट बुक में यही के यही सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, नोटबुक में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेज नंबर 88 में ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, बुढ़िया का कोई नाम रखिए। तो आप नाम रखिए, जो आपको पसंद है वो रखिए, नहीं तो मैंने यहाँ पे 2 नाम दिए हैं, इसमें से कोई भी एक नाम लिख दीजिए। इसके बाद दूसरा सवाल है, वह दिन भर खाली रहती थी, उसके लिए कोई काम सुझाओ। ये जो बुढ़िया के लिए ना कोई काम सुझाओ, आप क्या काम सुझाएंगे? तो ढेर सारे घर में काम होते हैं ना, आपको भी मालूम होगा कि, तो उसमें से मैंने 3-4 आपको 3 बताती हूँ। पेड़ पौधों की देखभाल करना, मतलब हमारे घर में क्या होता है, बगीचा होता है, बगीचे में ढेर सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो बूढ़े बुजुर्ग लोग उन्हें पानी तो डाल सकते हैं ना, ये तो काम बड़ा ही आसान होता है ना, ठीक है। तो पेड़ पौधों की देखभाल करना, आपने बुढ़िया के लिए काम ये सुझा सकते हैं। इसके बाद कहानी सुनाना, आपको भी दादाजी की या नानी की कहानियाँ बहुत पसंद होती है ना, उनकी कहानियाँ बहुत ही दिलचस्प होती है, तो आप कहते हैं ना हर रोज़, आज मुझे नई वाली कहानी सुनाओ, आज मुझे नई वाली कहानी सुनाओ। तो आप बुढ़िया को ये काम दे सकते हैं ना, आप उन्हें कह सकते हैं कि आपको कहानी सुनानी ज़रूरी है, कहानी सुनाएं। घर की सफाई करना, थोड़ी बहुत घर की सफाई बूढ़े लोग कर सकते हैं ना, यहाँ से वहाँ कुछ भी अगर टेबल पर कुछ गिरा हो तो वो उठा सकते हैं, थोड़ी बहुत घर की सफाई करना, या दाल चावल रोटी, दाल चावल बनाना, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 काम हैं ये मैंने यहाँ पे बुढ़िया के लिए सुझाए हैं। सॉरी। इसके बाद है काम करो, कुछ काम करो। तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? आपके घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? पहले तो माँ करती है सुबह से लेकर शाम तक, इसके बाद बाबूजी भी हमारे लिए क्या करते हैं, पिताजी होते हैं, या आपके जो पापा होते हैं वो भी क्या करते हैं, बहुत काम करते हैं ना, सुबह ऑफिस में जाना, इसके बाद घर का सारा काम, जो कुछ भी घर में कोई भी अगर चीज़ लानी हो तो हमारे बाबूजी घर लेकर आते हैं। तुम्हारे घर में, इसके बाद दूसरा सवाल है, तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा आराम कौन करता है? मम्मी करती है? नहीं, तो बूढ़े लोग ही आराम करते हैं ना, जैसे दादाजी हो, दादी हो, नानी हो, नाना हो, ये क्या करते हैं, घर में आराम करते हैं, क्योंकि बेचारे थक गए होते हैं ना, बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा काम कम करते हैं, इसलिए आराम करते हैं वो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 सवाल लिख कर दिए हैं, ठीक है। बुढ़िया का नाम क्या था? कौन सा नाम था बुढ़िया का? सरला देवी या कमला देवी? नहीं, क्योंकि इस कविता में बुढ़िया को कोई नाम ही नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर क्या आएगा? बुढ़िया को नाम ही नहीं था, मतलब बुढ़िया को कोई नाम ही नहीं था। इसके बाद दूसरा है, वह दिन भर खाली क्यों रहती थी? क्यों खाली रहती थी वो दिन भर? क्यों खाली रहती थी? क्योंकि उसे कोई काम नहीं था ना, काम नहीं था इसलिए वो खाली रहती थी, उसके पास कोई काम नहीं था इसलिए वो दिन भर खाली रहती थी। बुढ़िया को आराम क्यों नहीं था? आराम क्यों नहीं था? चैन की नींद वो क्यों नहीं सो पाती थी?
क्योंकि उसे कोई काम नहीं था। और चौथा सवाल था, दिन भर खाली कौन रहती थी? ऐसे ही दिन भर खाली बैठा हुआ कौन रहती थी? तो एक बुढ़िया रहती थी। तो आपको ये कविता के मैंने यहाँ पे 2 यहाँ पे सवाल लिख कर दिए हैं, यहाँ पर भी दिए हैं। तो आपको क्या करना है, पेज नंबर 88 का टेक्स्ट बुक में आंसर लिखिए और इनके 2 आंसर आप अपने अपने नोटबुक में अच्छे अच्छे हस्ताक्षर में लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, 14वीं कविता थी जिसका नाम था एक बुढ़िया। ये भी आपको पसंद ही आई होगी बच्चों। धन्यवाद बच्चों।